हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम आने वाला है और एनवीएस और केवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके लिए हम हिंदी लैंग्वेज के पीवाईक्यू करवा रहे हैं, जिसमें हमने संधि टॉपिक के पीवाईक्यू सारे ही करवा दिए हैं और आज से हम विलोम शब्द के पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग को जिसने भी संधि की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से देख लीजिए, और जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी आपके लिए लाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको देख के पता लग गया होगा कि आज से हम विलोम शब्द स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो देखो, इसमें हम जितने भी हमारे विलोम शब्द आएंगे इसमें सारे कवर हो जाएंगे। तो आपको विलोम शब्द अच्छे से करना है, और इससे पहले हमने संधि करवाई है तो वो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आगमन का सटीक विलोमार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन है निर्गत, सेकंड ऑप्शन है आगत, थर्ड ऑप्शन है गमन, या लास्ट ऑप्शन है जाना। तो बताइए, जो आगमन है तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आगमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गमन। क्या हो जाएगा? गमन। अब देखो, तो बाकी के भी अपन देख लेते हैं। तो एक सेकंड, हाँ, पहले अपन निर्गत का देखते हैं। निर्गत का क्या हो जाएगा? आगत। निर्गत का क्या हो जाएगा? एक सेकंड, हाँ, निर्गत का आगत। ठीक है। आगत का अनागत, आगत का अनागत। आगमन का गमन हो ही गया, और जाना का आना। ठीक है। तो अपने ये चारों कवर हो गए। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। पहला ऑप्शन है तीव्र मंद, सेकंड ऑप्शन है निंदा स्तुति, थर्ड ऑप्शन है ताप संताप, और लास्ट ऑप्शन है पाप पुण्य। तो देखो, इसमें क्या पूछा है कि असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है, पेयर मतलब युग्म है, जिसमें असंगत विलोम शब्द है, यानी कि उसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताप संताप। ताप का संताप। अब देखो, तो इसके देख लेते हैं। ताप का क्या होगा? ताप का संताप नहीं होता। इसमें क्या देखना था? असंगत देखना था, यानी कि कौन सा गलत है। ठीक है, उसका संग का नहीं है, उसका पेड़ नहीं है ना। तो ताप का क्या हो जाता है? तो ताप का छाया, छाया और अनाताप। क्या हो जाएगा? छाया और अनाताप हो जाएगा। ठीक है। अब पाप और पुण्य, ये तो अपना हो ही गया। पाप का पुण्य होता है, तीव्र का मंद होता है, निंदा का स्तुति होता है। ठीक है। तो देखो, इसमें जो संताप है, तो संताप का अर्थ क्या है? संताप का अर्थ है ताप, जलन या दुख। जबकि शीतलता का अर्थ क्या होता है? ठंडक या शांति, जो संताप का विलोम शब्द है। ठीक है ना। संताप का विलोम शब्द क्या है? शीतलता। संताप का क्या है? शीतलता। ठीक है ना। तो शीतलता का अर्थ क्या होता है? ठंडा क्या? शांति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। पहला ऑप्शन है दुर्लभ का सुलभ, सेकंड ऑप्शन है उन्नति का अवनति, थर्ड ऑप्शन है निंदा का प्रार्थना, और लास्ट ऑप्शन है तीव्र का मंद। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें भी असंगत देखना है ना, कि मतलब इसमें गलत देखना है। तो निंदा का प्रार्थना, लेकिन निंदा का प्रार्थना नहीं होता है। निंदा का क्या होता है? तो निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है। निंदा का क्या होता है? स्तुति, है ना। तो ये गलत पेयर है। ठीक है, निंदा का
स्तुति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। पहला ऑप्शन है अक्षम सक्षम, सेकंड ऑप्शन है अमृत का विष, थर्ड ऑप्शन है अस्त व्यस्त और लास्ट ऑप्शन है अनुराग विराग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, अस्त व्यस्त। क्या होगा, अस्त व्यस्त होगा, है ना। तो देखो, जो अस्त होता है तो अस्त का क्या होता है, अस्त का क्या होता है, उदय। अस्त का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। लेकिन यहाँ व्यस्त दिया गया था, यानी कि ये गलत, रॉन्ग पेयर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में विलोमार्थी शब्द युग्म है। पहला ऑप्शन है अमर मर्च, सेकंड ऑप्शन है आविर्भाव तिरोभाव, थर्ड ऑप्शन है अस्त व्यस्त और लास्ट ऑप्शन है अल्पज्ञ बहुतज्ञ बहुतश। तो इसका आंसर क्या होगा। उसमें असंगत युग्म ढूंढना था, यानी कि गलत पेयर ढूंढना था इसमें, लेकिन इसमें सही पेयर ढूंढना है। तो बताइए इसका आंसर। तो आविर्भाव का तिरोभाव। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों का असंग युग्म है। पहला ऑप्शन है कुटिल का सरल, सेकंड ऑप्शन है अस्त का उदय, थर्ड ऑप्शन है अमृत का विष और लास्ट ऑप्शन है आविर्भाव का प्रादुर्भाव। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आविर्भाव का प्रादुर्भाव। तो देखो, अब जो आविर्भाव है और प्रादुर्भाव है, दोनों का अर्थ प्रकट होना होता है। दोनों का अर्थ क्या है, प्रकट होना, है ना। तो ये विलोम कैसे हुआ, ये तो समानार्थी शब्द हो गया, यानी कि समान अर्थ वाला शब्द हो गया। ठीक है। और तो इसमें क्या ढूंढना था, असंग असंग योग में ढूंढना था। तो अपना आविर्भाव का प्रादुर्भाव हो गया, क्योंकि आविर्भाव का मतलब भी प्रकट होना होता है और प्रादुर्भाव का भी प्रकट होना होता है। ठीक है। और बाकी सब ये संगत है, कुटिल का सरल होता है, अस्त का उदय होता है, अमृत का विष होता है। ठीक है। तो बाकी अपने तीनों सही है, बाकी ये गलत है, क्योंकि दोनों का अर्थ प्रकट होना होता है। तो ये समानार्थी शब्द में आ जाएगा, ना कि विलोमार्थी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अमर शब्द का सटीक विलोमार्थी है। पहला ऑप्शन है मर, सेकंड ऑप्शन है मृत्य, थर्ड ऑप्शन है मृत और लास्ट ऑप्शन है मर्त्य। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अमर का देखना है। तो अमर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मर्त्य। क्या होगा, मर्त्य। ठीक है। तो अमर का अर्थ क्या है, अमर का अर्थ क्या हो जाएगा, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, कभी ना मरे। ठीक है। जो कभी ना मरे मतलब अमर है। ठीक है। अमर्त का अर्थ है नश्वर या मृत्यु को प्राप्त होना, नश्वर या मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है। दोनों के अर्थ अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है आगत निर्यात, सेकंड ऑप्शन है अमृत विष, थर्ड ऑप्शन है अल्पायु दीर्घायु और लास्ट ऑप्शन है अस्त का उदय। तो बताइए इसका आंसर। असंगत युग्म ढूंढना है इसमें, यानी कि गलत पेयर ढूंढना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, आगत का निर्यात, आगत का निर्यात। तो देखो,
आगत का निर्यात नहीं होता है क्योंकि आगत का विलोम शब्द क्या होता है? निर्गत। आगत का क्या होता है? निर्गत। निर्गत है ना? हाँ, एक सेकंड। आगत का क्या होता है? निर्गत होता है, जबकि निर्यात का विलोम क्या होता है? निर्यात का क्या होता है विलोम शब्द? आयात, है ना? आयात। ठीक है, तो आगत का निर्गत होता है और आयात का निर्यात का आयात होता है। ठीक है, बाकी अपने ये तीनों सही है। अमृत का विष होता है, अल्पायु का दीर्घायु होता है, अस्त का उदय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रखी हैं, जिसमें हमने संधि पढ़ाई है, एनईपी के क्वेश्चन करवाए हैं, संधि के जितने भी पीवाईक्यू थे हमने सारे ही करवा दिए हैं, 2 लेक्चर में करवाए हैं। तो जिसने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, और जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, है ना? और हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं कि नहीं। और जिसको भी जिस टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक की आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके लिए वो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उत्तर शब्द का विलोम शब्द चुनें। पहला ऑप्शन है जनाब, सेकंड ऑप्शन है आशय, थर्ड ऑप्शन है तात्पर्य, और लास्ट ऑप्शन है दक्षिण। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। ये तो बहुत ही इजी था, ये तो सब पे बन ही जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरक्षर का विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी कि उल्टा, साक्षर। सेकंड ऑप्शन है ज्ञानी, थर्ड ऑप्शन है अक्षर, और लास्ट ऑप्शन है पंडित। तो निरक्षर का क्या हो जाएगा? बताइए। पहले तो इसका आंसर देखते हैं। निरक्षर का क्या होगा? साक्षर होगा। निरक्षर का क्या हो जाएगा? साक्षर होगा। अब इसके बाद सारे के देख लेते हैं। तो ज्ञानी का क्या होगा? अज्ञानी। ज्ञानी का विलोम शब्द अज्ञानी। अक्षर का क्षर। पंडित का मूर्ख। मूर्ख। ठीक है, तो अपने 1 से 4 क्वेश्चन कवर हो गए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। ब्राह्मण सदैव सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। पहला ऑप्शन है तामीर, सेकंड ऑप्शन है तामसिक, थर्ड ऑप्शन है तामी, और लास्ट ऑप्शन है तामीली। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द चुनना है इसमें, तो बताइए इसका आंसर। तो देखो, इसमें एक चीज देखो, ब्राह्मण सदैव सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि अपन को इसका विलोम शब्द चुनना है। तो पहले अपन को इसका एक ये पकड़ना पड़ेगा, सात्विक। सात्विक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तामसिक। क्या होगा? तामसिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है हर्ष का विषाद, सेकंड ऑप्शन है ह्रास का वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है लुप्त का स्पष्ट, और लास्ट ऑप्शन है हार का जीत। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुप्त का स्पष्ट, है ना? असंगत ढूंढना था ना इसमें, तो लुप्त का स्पष्ट नहीं होता है। लुप्त का क्या होता है विलोम शब्द? तो लुप्त का क्या होता है? लुप्त का क्या होता है? प्रकट। लुप्त का प्रकट होना। ठीक है ना? तो ये अपना गलत हो जाएगा। लुप्त का स्पष्ट जो है वो नहीं होता है, लुप्त का होता है प्रकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो पहला ऑप्शन है जीवित का मृत, सेकंड ऑप्शन है आविर्भाव का प्रादुर्भाव, थर्ड ऑप्शन है आगत का निर्गत, और लास्ट ऑप्शन है कुटिल का सरल। तो क्या हो जाएगा इसमें, बताइए। हम्म
इसका आंसर क्या हो जाएगा? आविर्भाव का प्रादुर्भाव। ठीक है, तो इसका आंसर अपना ए निकल आएगा। हाँ, तो देखो अब इसके अपन देख लेते हैं। जीवित का मृत, ये तो सही है। आविर्भाव का देखना है, तो आविर्भाव का क्या होगा? आविर्भाव, आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव। क्या होगा? तिरोभाव। ठीक है, आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव। ठीक है, आगत का निर्गत होता ही है, कुटिल का सरल होता ही है। बाकी सही है, बस इतना अपना गलत हो रहा था। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। पहला ऑप्शन है उन्नति का अवनति, सेकंड ऑप्शन है निंदा का प्रार्थना, थर्ड ऑप्शन है तीव्र का मंद, और लास्ट ऑप्शन है दुर्लभ का सुलभ। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? निंदा का प्रार्थना। क्या होगा? निंदा का प्रार्थना। तो देखो, अब निंदा प्रार्थना शब्द जो युग्म है यानी कि पेयर है, वो गलत है। क्यों है? तो निंदा का क्या होता है? निंदा का हमेशा क्या होता है? निंदा का क्या होता है? प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है हर्ष का विषाद, सेकंड ऑप्शन है सुलभ का दुर्लभ, थर्ड ऑप्शन है व्यष्टि का समष्टि, और लास्ट ऑप्शन है लुप्त का प्राप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी जो मतलब असंगत पेयर है वो ढूंढना है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुप्त का प्राप्त। क्या होगा? लुप्त का प्राप्त। तो देखो, लुप्त का प्राप्त क्यों होगा? लुप्त का क्या होता है? लुप्त का होता है प्रकट। लुप्त का क्या हो जाता है? प्रकट होता है। ठीक है, तो लुप्त का प्रकट होता है, तो ये वाला अपना असंगत है ना? तो बाकी के भी देख, बाकी के हर्ष का विषाद ये भी सही है, सुलभ का दुर्लभ ये भी सही है, व्यष्टि का समष्टि ये भी सही है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्कार का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है अनादर, सेकंड ऑप्शन है तिरस्कार, थर्ड ऑप्शन है अपमान, और लास्ट ऑप्शन है अवहेलना। तो सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सत्कार का क्या हो जाएगा? तिरस्कार। क्या होगा? तिरस्कार। ठीक है, अब बाकी के भी देख ले, तो अनादर का क्या हो जाएगा? आदर। अनादर का आदर हो जाएगा। अपमान का सम्मान हो जाएगा। अपमान का सम्मान हो जाएगा। अवहेलना का आज्ञा पालन। अवहेलना का आज्ञा पालन। ठीक है, तो अपने ये तीनों हो गए इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोह का शब्द का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है अवरोध, सेकंड ऑप्शन है अवरोह, थर्ड ऑप्शन है आरोहण, और लास्ट ऑप्शन है त्रोहण। तो इसका आंसर क्या होगा? आरोह का क्या हो जाएगा? अवरोह। क्या होगा? अवरोह। क्या हो जाएगा? अवरोह, है ना? और बाकी के देख लेते, तो अवरोध का क्या हो जाएगा? अनवरोध। अनवरोध। ठीक है, अनवरोध, है ना? ठीक है, और आरोहण का क्या हो जाएगा? अवरोहण। अवरोहण, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। ताप का शीत, सेकंड ऑप्शन है दुर्लभ का सुलभ, थर्ड ऑप्शन है पारंपरिक का शासकीय, और लास्ट ऑप्शन है तोड़ना का जोड़ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक का शासकीय। पारंपरिक का शासकीय। तो देखो, पारंपरिक का विलोम शब्द क्या होता है? पारंपरिक का नवोन्मेषी। क्या होता है? नवोन्मेषी। नवोन्मेषी क्या होता है? नवोन्मेषी और अपारंपरिक। अपारंपरिक।
ठीक है, तो अपन को इसके दो विलोम शब्द मिल गए। बाकी तो सही है, ताप का शीत होता है, दुर्लभ का सुलभ होता है, तोड़ना का जोड़ना होता है। बाकी अपना एक पेयर गलत हो रहा था, पारंपरिक का नवान नवोन्मेषी और अपारंपरिक। ठीक है, शासकीय का अपन को पता ही है, अशासकीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो पहला ऑप्शन है पाप का पुण्य, सेकंड ऑप्शन है परतंत्र का स्वतंत्र, थर्ड ऑप्शन है देह का अदेय, और लास्ट ऑप्शन है दुर्जन का स्वजन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी असंगत वाला ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या होगा, दुर्जन का स्वजन। क्या होगा, दुर्जन का स्वजन। देखो दुर्जन का क्या होता है, दुर्जन का क्या होता है, यहां लिख देती हूँ। दुर्जन का सबको पता होगा शायद, सज्जन। जिसको नहीं पता है तो वो देख लो। दुर्जन का क्या होता है, सज्जन होता है। ठीक है, बाकी अपने ये सही है। पाप का पुण्य, परतंत्र का स्वतंत्र और देह का अधेय। अगला क्वेश्चन है, अक्षम शब्द का विलोम शब्द है। तो पहला ऑप्शन है समर्थ, सेकंड ऑप्शन है सक्षम, थर्ड ऑप्शन है योग्य, और लास्ट ऑप्शन है कुशल। तो क्या ढूंढना है, अक्षम शब्द का विलोम शब्द। तो अक्षम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सक्षम। अक्षम का सक्षम। और बाकी अपन देख लेते हैं, तो समर्थ का क्या होगा, समर्थ का असमर्थ। समर्थ का क्या हो जाएगा, असमर्थ। ठीक है, योग्य का क्या होगा, अयोग्य। योग्य का अयोग्य। और कुशल का अकुशल। कुशल का एक सेकंड, कुशल का अकुशल। ठीक है, तो अपने तीनों हो गए, समर्थ का असमर्थ, सक्षम का अक्षम, योग्य का अयोग्य और कुशल का अकुशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है ज्योति का प्रकाश, सेकंड ऑप्शन है जटिल का सरल, थर्ड ऑप्शन है ताप का शीत, और लास्ट ऑप्शन है जीवित का मृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ज्योति का प्रकाश, है ना। देखो ज्योति का प्रकाश नहीं होता है ना। ज्योति का क्या होता है, तम होता है। ज्योति का क्या होता है, तम। ज्योति का तम होता है विलोम शब्द। ठीक है ना, ज्योति और प्रकाश है तो समानार्थी शब्द हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, जन्म का विलोम है। पहला ऑप्शन है मरना, तीसरा सेकंड ऑप्शन है मरण, थर्ड ऑप्शन है नष्ट, और लास्ट ऑप्शन है अजन्मा। तो जन्म का क्या हो जाएगा, जन्म का क्या हो जाएगा, मरण। जन्म का मरण। ठीक है, अब देखो बाकी के भी देख लेते हैं। तो मरना का क्या होगा, जीना। मरना का जीना हो जाएगा। ठीक है, नष्ट का, नष्ट का क्या होगा, निर्माण। नष्ट का निर्माण हो जाएगा। अजन्मा का जन्मा हो जाएगा। ठीक है ना। जन्म का मरण, मरना का जीना, नष्ट का निर्माण और अजन्मा का जन्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। पहला ऑप्शन है फायदा का नुकसान, सेकंड ऑप्शन है बलवान का मजबूत, थर्ड ऑप्शन है ज्यादा का कम, और लास्ट ऑप्शन है बंद का खुला। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलवान का मजबूत, है ना। क्योंकि असंगत देखना था, तो बलवान और मजबूत तो क्या हो जाएंगे, ये समानार्थी शब्द हो जाएंगे, है ना। हमें क्या चाहिए था, विलोम। तो इसका विलोम तो नहीं है, समानार्थी है, तो ये अपना असंगत पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के फायदा का नुकसान सही है, ज्यादा का कम, बंद का खुला, है ना। देखो बलवान का क्या होता है, बलवान का, बलवान का क्या होता है, कम। बलवान का होता है निर्बल। क्या होता है, निर्बल। बलवान का निर्बल होता है। और मजबूत का, मजबूत का क्या होता है, मजबूत का होता है कमजोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
निर्यात का विलोम है। पहला ऑप्शन है पर्याप्त, सेकंड ऑप्शन है आयातित, थर्ड ऑप्शन है आयात और लास्ट ऑप्शन है आगम। तो निर्यात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्यात का क्या होता है? आयात। क्या होता है? आयात। और बाकी के देख लेते हैं। तो पर्याय का क्या हो जाएगा? विपर्याय। क्या होगा? विपर्याय। विपर्याय। ठीक है। आयातित का क्या हो जाएगा? निर्यातित। आयातित का क्या हो जाएगा? निर्यातित। सॉरी, निर्यातित। ठीक है। और आगम का क्या होगा? लोप। आगम का क्या हो जाएगा? लोप। है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है व्यष्टि, सेकंड ऑप्शन है एकल, थर्ड ऑप्शन है एकांकी और लास्ट ऑप्शन है विस्तृत। तो जो समष्टि है उसका विलोम शब्द क्या आ जाएगा? समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि। समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि होता है। बाकी एकल का क्या हो जाएगा? एकल का बहुल हो जाएगा। एकल का बहुल हो जाएगा। एकांकी का क्या हो जाएगा? दुकेला हो जाएगा। दुकेला। ठीक है। विस्तृत का क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। संक्षिप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है कड़वा अकड़वा, सेकंड ऑप्शन है जटिल का सरल, थर्ड ऑप्शन है तीव्र का मंद और लास्ट ऑप्शन है परतंत्र का स्वतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कड़वा का अकड़वा, कड़वा का अकड़वा ये असंगत हो जाएगा, क्योंकि कड़वा का क्या होता है? कड़वा का क्या होता है? मीठा या मधुर। मीठा या मधुर। है ना? तो ये पेयर अपना गलत हो गया, इसमें संगति चाहिए था। ठीक है। और इसमें एक और गलत है, तीव्र का मंद। सॉरी। हाँ, क्या देख रहे थे अपन? क्या ढूंढना था? असंगत ढूंढना था। तो असंगत क्या हो जाएगा? कड़वा का अकड़वा। यानी कि कड़वा का क्या होता है? मीठा या मधुर होता है, अकड़वा नहीं होता है। इसका कड़वा का मीठा या मधुर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है अनिष्ट, सेकंड ऑप्शन है अधर्म, थर्ड ऑप्शन है अन्याय और लास्ट ऑप्शन है अधर्मी। तो धर्म का विलोम क्या हो जाएगा? धर्म का विलोम क्या हो जाएगा? अधर्म। क्या होगा? अधर्म। ठीक है। और बाकी के देख लेते हैं। तो अनिष्ट का क्या होगा? अनिष्ट का क्या हो जाएगा? इष्ट। इष्ट। ठीक है। अन्याय का क्या हो जाएगा? न्याय। अन्याय का क्या होगा? न्याय। और अधर्मी का क्या होगा? अधर्मी का धर्मी। क्या हो जाएगा? धर्मी या धर्मनिष्ठ। धर्मनिष्ठ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है जीवित का मृत, सेकंड ऑप्शन है ताप का शीत, थर्ड ऑप्शन है तामसिक का सात्विक और लास्ट ऑप्शन है तीव्र का तेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका असंगत देखना है तो असंगत तो कौन सा है? तीव्र का तेज, क्योंकि ये दोनों ही समानार्थी, तीव्र और तेज का समान अर्थ होता है, यानी कि समानार्थी शब्द है। ठीक है। और बाकी जीवित का मृत होता है, ताप का शीत होता है, तामसिक का सात्विक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अज्ञ का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है अल्पज्ञ,
सेकंड ऑप्शन है सुविज्ञ, थर्ड ऑप्शन है विज्ञ और लास्ट ऑप्शन है सर्वज्ञ। तो अग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अग का विलोम शब्द क्या होगा? विग। क्या होगा? विग। ठीक है। और बाकी के, तो बाकी के नहीं है इसमें, विज्ञ अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है ध्वंस का विध्वंस, सेकंड ऑप्शन है परतंत्र का स्वतंत्र, थर्ड ऑप्शन है निंदा का स्तुति और लास्ट ऑप्शन है पाप का पुण्य। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वंस का विध्वंस, ध्वंस का विध्वंस इसका असंगत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ध्वंस का जो विलोम शब्द है वो क्या है? निर्माण। क्या है? निर्माण। ध्वंस का विलोम शब्द क्या हो जाता है? निर्माण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है कुटिल का सहज, सेकंड ऑप्शन है ज्योति का तम, थर्ड ऑप्शन है जीवित का मृत और लास्ट ऑप्शन है ताप का शीत। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? कुटिल का सहज। क्या होगा? कुटिल का सहज। ठीक है, क्योंकि कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? सरल। कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? सरल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है उपकार का परोपकार, सेकंड ऑप्शन है उत्थान का पतन, थर्ड ऑप्शन है कनिष्ठ का वरिष्ठ और लास्ट ऑप्शन है लौकिक का अलौकिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपकार का परोपकार। उपकार का परोपकार। जबकि उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? अपकार होता है। इसमें असंगति देखना था ना, तो असंगत अपना उपकार का परोपकार है, क्योंकि उपकार का जो विलोम शब्द होता है वो अपकार होता है। ठीक है। और जो परोपकार और उपकार है ना, ये दोनों है, ये कैसे हैं? पर्यायवाची शब्द है, यानी कि समानार्थी शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है अल्पज्ञ का अज्ञानी, सेकंड ऑप्शन है अल्पायु का दीर्घायु, थर्ड ऑप्शन है अंतरंग का बहिरंग और लास्ट ऑप्शन है अक्षम का सक्षम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? अल्पज्ञ का अज्ञानी नहीं होता है और इसमें अपन को असंगति ढूंढना था, तो ये अपना आंसर निकल आएगा। ठीक है। तो जबकि जो अल्पज्ञ है, तो अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होता है विलोम शब्द? अल्पज्ञ का बहुज्ञ। बहु ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है अथ इति, सेकंड ऑप्शन है अवनति का पतन, थर्ड ऑप्शन है अल्पज्ञ का बहुज्ञ और लास्ट ऑप्शन है अनुकूल का प्रतिकूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? अवनति का पतन। क्या होगा? अवनति का पतन। तो देखो, अथ का इति सही है, उत्थान का, सॉरी, अथ अथ का इति सही है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ सही है और अनुकूल का प्रतिकूल सही है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अवनति का। अवनति का क्या होता है? अवनति का उन्नति। अवनति का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति होता है। और पतन का क्या होता है? उत्थान। है ना। अगला क्वेश्चन है, परलंबी का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है स्वावलंबी, सेकंड ऑप्शन है आत्मनिर्भर, थर्ड ऑप्शन है परतंत्र और लास्ट ऑप्शन है स्वतंत्र। तो परलंबी का क्या हो जाएगा? परलंबी का क्या हो जाएगा?
स्वावलंबी, परलंबी का स्वावलंबी। और बाकी के देखते हैं, बाकी के क्या हो जाएंगे? आत्मनिर्भर का क्या होगा? पराश्रित। पराश्रित। और क्या होता है? अनुजीवी होता है, अनुजीवी। और क्या हो जाएगा? परजीवी। एक सेकंड। हाँ, और क्या हो जाएगा? परजीवी, परजीवी। ठीक है। और परतंत्र का क्या होता है? परतंत्र का क्या होता है? स्वतंत्र। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तम का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है निम्न, सेकंड ऑप्शन है अधम, थर्ड ऑप्शन है हीन, और लास्ट ऑप्शन है क्षीण। तो उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्तम का क्या हो जाएगा? अधम। क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा। और उच्च का क्या हो जाएगा? सॉरी, निम्न का क्या होगा? उच्च हो जाएगा, या उच्च का निम्न हो जाएगा। और क्षीण का क्या हो जाएगा? पुष्ट। क्या होगा? पुष्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है अंतरंग का बहिरंग, सेकंड ऑप्शन है अल्पायु का दीर्घायु, थर्ड ऑप्शन है अनुराग का राग, और लास्ट ऑप्शन है अमर का मर्त्य। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? अनुराग का राग। क्या हो जाएगा? अनुराग का राग। तो देखो, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? विराग होता है। अनुराग का क्या होता है? विराग होता है, ना कि राग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है अमृत का विष, सेकंड ऑप्शन है अनुकूल का प्रतिकूल, थर्ड ऑप्शन है आयात का निर्यात, और लास्ट ऑप्शन है आविर्भाव का विभाव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा? आविर्भाव का विभाव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि विलोम शब्द का असंगत ढूंढना था। जबकि आविर्भाव का होता क्या है? त्रोभाव होता है। क्या होता है? त्रोभाव होता है। इसमें लिखा क्या है? विभाव। तो विभाव ना होकर इसका त्रोभाव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है व्यष्टि का समष्टि, सेकंड ऑप्शन है सुलभ का दुर्लभ, थर्ड ऑप्शन है सम्मान का अपमान, और लास्ट ऑप्शन है ह्रास का पतन। तो इसका ह्रास का पतन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्रास का पतन। क्या हो जाएगा? ह्रास का पतन। तो देखो, जो ह्रास है तो उसका क्या होता है? सॉरी, हाँ, जो इसमें जो पतन दिया गया है, तो ह्रास का पतन नहीं होता है। क्या होता है पतन का? पहले भी करवाया है। तो पतन का क्या होता है? उत्थान होता है। पतन का उत्थान। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है तीव्र का मंद, सेकंड ऑप्शन है दुर्जन का सज्जन, थर्ड ऑप्शन है निर्बल का सबल, और लास्ट ऑप्शन निर्माण का विनिर्माण। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निर्माण का विनिर्माण, क्योंकि निर्माण का विनिर्माण कोई विलोम शब्द नहीं होता है। निर्माण का विलोम शब्द क्या होता है? विनाश या विनाश या ध्वंस। विनाश या ध्वंस, दोनों इसके वो विलोम शब्द होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है मरण, सेकंड ऑप्शन है प्रलय, थर्ड ऑप्शन है वृष्टि, और लास्ट ऑप्शन है मोक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? प्रलय। क्या होता है? प्रलय होता है। और बाकी के देख लेते, तो मरण का क्या होता है? जीवन। जीवन। वृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि। अनावृष्टि। और मोक्ष का क्या होता है? बंधन। मोक्ष का क्या होता है? बंधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शब्द युग्मों में विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है अंतरंग का बहिरंग, सेकंड ऑप्शन है अवनति का उन्नति, थर्ड ऑप्शन है अनुराग का प्रेम और लास्ट ऑप्शन है अधुनातन का पुरातन। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग का प्रेम। क्या होगा? अनुराग का प्रेम। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो अनुराग है, अनुराग का पहले भी बताया है, तो अनुराग का क्या होता है? विराग होता है। एक सेकंड, हाँ, तो इधर देखते हैं अनुराग का क्या होता है। अनुराग का विराग होता है। क्या होता है? अनुराग का विराग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोमार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन है विद्वान, सेकंड ऑप्शन है मृदुभाषी, थर्ड ऑप्शन है बहुज्ञ और लास्ट ऑप्शन है सुभिज्ञ। तो बताइए जो अल्पज्ञ है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का क्या होगा? बहुज्ञ होगा। ये पहले भी कर चुके हैं, बाकी के अपन देख लेते हैं। तो विद्वान का देखते हैं पहले। विद्वान का क्या हो जाएगा? मूर्ख। विद्वान का मूर्ख। मृदुभाषी का कटुभाषी, मृदुभाषी का कटुभाषी, ठीक है, और सुभिज्ञ का अनभिज्ञ। सुभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। पहला ऑप्शन है अनुकूल का प्रतिकूल, सेकंड ऑप्शन है अंतरंग का बहिरंग, थर्ड ऑप्शन है अत का इति और लास्ट ऑप्शन है अवनति का विकास। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? डी, अवनति का विकास। तो देखो अवनति का विकास विलोम नहीं होता है, अवनति का विलोम क्या होता है? उन्नति। क्या होता है? उन्नति। अवनति का उन्नति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, आभ्यंतर का विलोमार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन है आंतरिक, सेकंड ऑप्शन है बाहरी, थर्ड ऑप्शन है विदेशी और लास्ट ऑप्शन है बाह्य। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य। क्या हो जाएगा? बाह्य। तो देखो जो आभ्यंतर है उसका विलोम शब्द बाह्य है। अब बाकी के भी देख लेते हैं। तो आंतरिक का क्या होगा? बाह्य। ठीक है, बाहरी का क्या होगा? घरेलू। घरेलू। और विदेशी का क्या हो जाएगा? स्वदेशी। स्वदेशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। पहला ऑप्शन है निंदा का स्तुति, सेकंड ऑप्शन है ध्वंस का निर्माण, थर्ड ऑप्शन है ताप का शीत और लास्ट ऑप्शन है जीवित का पुनर्जीवित। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवित का पुनर्जीवित, है ना। तो देखो जीवित का क्या होता है? जीवित का होता है मृत। जीवित जीवित का क्या होता है? मृत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कर्म का सुकर्म, सेकंड ऑप्शन है गुरु का लघु, थर्ड ऑप्शन है गुप्त का प्रकट और लास्ट ऑप्शन है धूप का छाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या देखना है कि कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है ना। तो इसमें कर्म का सुकर्म, कर्म का सुकर्म सही नहीं है, क्योंकि कर्म का क्या होता है? कर्म का क्या होता है? अकर्म। कर्म का क्या होता है? अकर्म, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन है आचार का आचार, सेकंड ऑप्शन है इच्छा का अनिच्छा, थर्ड ऑप्शन है क्रूर का अक्रूर और लास्ट ऑप्शन है एड़ी का चोटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या होगा? आचार का आचार, है ना। देखो आचार का क्या होता है? अनाचार, अनाचार या फिर अनाचार का आचार। ठीक है, तो ये अपना युग्म सही नहीं है, बाकी अपने सही है। इच्छा का निक्षा होता है, क्रूर का क्रूर होता है, एड़ी का चोटी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है दुख, सेकंड ऑप्शन है कष्ट, थर्ड ऑप्शन है विषाद और लास्ट ऑप्शन है पीड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुख। क्या हो जाएगा? सॉरी, हर्ष का क्या होगा? विषाद। हर्ष का क्या होगा? विषाद, है ना। क्योंकि जो दुख है, कष्ट है और पीड़ा है, ये तीनों कैसे हैं? समानार्थी हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं। दुख का समानार्थी पीड़ा भी है और कष्ट भी है, लेकिन हर्ष का जो विलोम शब्द है वो क्या है? विषाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है कृत्रिम, सेकंड ऑप्शन है अनभिप्रेत, थर्ड ऑप्शन है कर्मण्य और लास्ट ऑप्शन है यथार्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थ। क्या होगा? यथार्थ। कल्पित का क्या होगा? सॉरी, हाँ मैंने पूरा नहीं पढ़ पाया था। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, तो कल्पित का करना था, है ना। कल्पित का क्या होता है? यथार्थ हो जाता है। तो बाकी उसका कृत्रिम का देख लेते हैं। कृत्रिम का क्या होगा? प्राकृतिक, प्राकृतिक और नैसर्गिक, नैसर्गिक। ठीक है, कर्मण्य, कर्मण्य का क्या होगा? अकर्मण्य, अकर्मण्य। ठीक है, कल्पित का यथार्थ, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके आगे के जितने भी विलोम शब्द रह गए हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमने संधि की 2 लेक्चर लिए हैं, जिसमें हमने सारे ही पीवाईक्यू करवा दिए हैं। तो जिसने भी अभी तक संधि के पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि उससे ही आपका बहुत सारा कवर होने वाला है। और आज हमने विलोम शब्द की पहला लेक्चर लिया है। इसके बाद जितने भी एमसीक्यू और पीवाईक्यू हैं तो हम और लेक्चर में उनको करवा देंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 में अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली। हिंदी की व्याकरण हम पूरी ही करवाने वाले, जितने भी उसमें टॉपिक होते हैं सारे ही कवर करवाने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,